अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ़ व बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु तआला के लिए है, जो सारी कायनात का पालनहार है। दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम अंबिया व रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामाईन इकराम, हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जब तक इस दार फ़ानी के अंदर ज़िंदा रहें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, नेकियों के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बुराइयों से दूर रहें, ताकि मरने के बाद कब्र के अंदर चैन व सुकून से रह सकें और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदाब से बच सकें और अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो सकें। मुहतरम हज़रात, अल्लाह के आदाब से बच जाना, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो जाना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे बड़ी कामयाबी कुछ और नहीं है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम आखिरत की फ़िक्र करें, उसके लिए तैयारी करें, मेहनत और कोशिश करें जहन्नम से बचने की और जन्नत पाने की। सामाईन इकराम, सहाबी रसूल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अय अल्लाह के रसूल, आप बूढ़े हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े होने की क्या वजह बयान की। आइए हदीस की रोशनी में देखते हैं। आप चौंक जाएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़े होने की क्या वजह बयान की। हदीस इस तरह है। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु या रसूलल्लाह क़द शिबत क़ाल शय्यबतनी हूदुन वल वाक़िअह वल मुरसलात व अम्मा यतसाअलून व इज़ा शम्सु कुव्विरत। जामे तिर्मिज़ी किताबुत तफ़सीर हदीस नंबर 3297। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि अय अल्लाह के रसूल, आप बूढ़े हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बूढ़ा कर दिया। सूरे हूद, सूरे वाक़िअह, सूरे मुरसलात और अम्मा यतसाअलून और इज़ा शम्सु कुव्विरत, इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इन सूरतों के अंदर क़यामत की हौलनाकी का तज़किरा है, जहन्नम का तज़किरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे साथी, इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। मतलब क़यामत की हौलनाकी और जहन्नम के अज़ाब की सोच ने मुझे बूढ़ा कर दिया। क्या हम भी उस दिन की फ़िक्र करते हैं? क्या हम भी उस दिन से डरते हैं? क्या हम भी उस दिन के लिए तैयारी करते हैं? हमारे और आपके रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमाते हैं कि इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। और हम और आप कितनी बार इन सूरतों को पढ़े होंगे और इसके तर्जुमे भी सुने होंगे, लेकिन हमें कोई फ़िक्र नहीं है। ना हमें क़यामत के दिन का डर है और ना हमें अल्लाह के अज़ाब का डर है।
अगर हमें क़यामत के दिन की फ़िक्र होती, अगर हम अल्लाह के अज़ाब से डरते तो हम नमाज नहीं छोड़ते, हम नमाज नहीं छोड़ते, हम रोज़ा नहीं छोड़ते, हम ज़कात देना बंद नहीं करते, हम लोगों के साथ हुस्ने सलूक करना नहीं छोड़ते, हम गाली गलौज नहीं देते। लेकिन आज देखिए कि मस्जिदें वीरान हैं, लोग ज़कात का माल खा रहे हैं, ज़कात नहीं निकालते हैं, लोग बेरोज़ेदार हैं। रमज़ान के महीने में आप देखिए कितने लोग रोज़ा नहीं रखते। अगर डर होता, अगर अल्लाह के अज़ाब का डर होता, अगर क़यामत के दिन का डर होता तो ऐसा नहीं करते। ज़रा सोचिए मुसलमानों, हमारे और आपके प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया कि मुझे इन सूरतों ने बूढ़ा कर दिया। वजह यह है कि इन सूरतों के अंदर क़यामत की हौलनाकी का तस्करा है, जहन्नम के अज़ाब का तस्करा है, और हमें कोई उसकी फिक्र नहीं है। दुनिया बनाने में मस्त हैं, दुनिया को हासिल करने के लिए अल्लाह से रिश्ता तोड़ लिए हैं। लेकिन जिस दिन कब्र में जाओगे, जिस दिन कब्र में जाओगे, आँख खुल जाएगी कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। दुनिया में रहकर अल्लाह से रिश्ता काट कर हमने बहुत बड़ा जुर्म किया, नमाज छोड़कर हमने बहुत बड़ा गुनाह किया। तो अभी वक्त है, ज़िंदगी बाकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान मानिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर लीजिए, ताकि क़यामत के दिन शर्मिंदा ना होना पड़े। उस दिन जिस दिन बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, यानी रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। उस दिन काम हमारी नेकियां आएंगी। तो हमें चाहिए कि हम कसरत से नेकियां करें, उस दिन के लिए तैयारी करें, कब्र के लिए तैयारी करें, क़यामत के दिन के लिए तैयारी करें। मुसलमानों, उस दिन से डरें, उस दिन से डरो जिस दिन सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। बहुत भारी ज़लज़ला होगा। छोटा सा ज़लज़ला अगर आ जाता है, भूकंप, तो इंसान घबरा जाता है, इंसान परेशान हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो कुरान करीम के अंदर फरमाया, जब ये पूरी ज़मीन झिझोड़ दी जाएगी, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब पूरी ज़मीन हिला दी जाएगी, जब पूरी ज़मीन झिझोड़ दी जाएगी, तो फिर क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा जो इस पर है। तो मुसलमानों, उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आ सकता सिवाय उसकी नेकियों के। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो हमें कब्र के लिए, क़यामत के दिन के लिए तैयारियां करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, ताकि हम उस दिन के लिए तैयारी करें कि हम उस दिन शर्मिंदा ना हो। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो जब तक हमें इस दार फ़ानी के अंदर ज़िंदा रख, ईमान पे ज़िंदा रखना, और जब उठाना तो अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के ज़बानों पर कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रखना। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।